डायरिया, पानी की कमी, हैज़ा, खूनी पखाने, चर्बी वाले पखाने, उल्टी, पानी की कमी के साथ और गुर्दे का फ़ेल हो जाना, मौत के मुंह तक चले जाना, कैसे बचा जाए, घर में कैसे इलाज किया जाए, खूनी पखाने कैसे जान छुड़ा सकते हैं, निमकोल कैसे बना सकते हैं, घर में क्या दें और डॉक्टर के पास कब जाएं। ये है आज की वीडियो जो और इससे मिनटों में बचा भी जा सकता है। पहली बात ये कि डायरिया कहते किसे हैं। डायरिया बेसिकली पतला पखाना एक बड़ा रूटीन से हट कर आ जाए पानी की तरह का, उसको हम डायरिया कहेंगे। या 3 से 4 पखाने जो बच्चा कर रहा है रूटीन से हटकर, उसको हम डायरिया कहेंगे। डायरिया के साथ पेट में दर्द होती है, क्रैम्प्स पड़ते हैं। डायरिया के साथ उल्टियाँ भी शुरू हो जाती हैं। जो बच्चा बड़ा जो भी होता है वो खा नहीं सकता, हजम नहीं कर सकता, फ़ौरन बाहर निकालना शुरू हो जाता है। एक कोलरा जिसे हम हैज़ा भी कहते हैं, इसमें एक इसकी निशानी ये होती है कि इसमें बच्चा चावलों के पिच की तरह का पखाना करता है और मिनटों में जो है ना वो पानी की कमी का शिकार हो जाता है। तीसरी किस्म जो डायरिया कहती है उसे कहते हैं डिसेंट्री, जिसमें बच्चा पखाने के साथ उसके खून आना शुरू हो जाता है। पखाने के साथ खून आना इन्फेक्शन को शो करता है। चौथी किस्म का जो डायरिया होता है उसको हम जियार्डियासिस या अमीबियासिस भी कहते हैं। ये डायरिया मैल एब्जॉर्प्टिव और फॉल्स स्मेलिंग किस्म का होता है और ये काफ़ी लंबा चलता है। ये वो चीज़ें हैं जो डायरिया के डिफरेंट टाइप्स होती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे वायरसेस हैं, उसके अलावा बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं जो कि डायरिया कराती हैं। जो भी चीज़ें डायरिया कराती हैं इन सबको एक साइड पे रख दें। याद रखें जब भी डायरिया होगा, हैज़ा होगा, खूनी पखाने लगेंगे, इसमें बच्चे में और बड़े में पानी की कमी हो सकती है और ये डेफिनेटली होती है। और इसमें जो जानलेवा है, जो आपको मौत के तक लेके जाएगी, जो गुर्दे भी फेल करा सकती है, वो सिर्फ और सिर्फ पानी की कमी है। तो इसको कैसे बचाना है, आपने घर में रहकर खुदा के लिए इसको कानों में डालने क्या क्या करना है। आजकल बच्चे ना सिर्फ पानी की कमी के साथ बल्कि गुर्दे फेल के साथ भी प्रेजेंट कर रहे हैं और इवन के बहुत सारे बच्चे सडन सवियर डिहाइड्रेशन विद शॉक के साथ जाते हैं। यानी कि बॉडी में हार्ट और ब्लड में पानी की कमी इस कदर ज़्यादा हो चुकी है बॉडी के अंदर कि ब्लड उसको हार्ट तक प्रॉपर्ली पंप नहीं कर पा रहा और बच्चे जो है ना वो सर्कुलेशन फेलियर में जाके ऑर्गन फेलियर में जाना शुरू हो जाती हैं और डेथ हो जाती है। तो इसलिए प्लीज़ जब भी घर में किसी को डायरिया हो या पखाने में खून आए या हैज़ा हो या पतले पखाने आए या चर्बी वाले पखाने हैं या किसी भी किस्म के पतले पखाने रूटीन से हटकर आ रहे हैं, बुखार के साथ आ रहे हैं, बुखार के बगैर आ रहे हैं, उल्टी के साथ आ रहे हैं, इसको घर में कैसे ट्रीट करना है। आपने ORS और ORS देना है। ORS आपको नहीं मिल रहा मार्केट में तो भी परेशान ना हो, घर में चीनी होता है, नमक होता है, पानी होती है और पानी मिलता है आपको। एक गिलास जग लें, उसमें 4 गिलास पानी डालें, 1 मुट्ठी नमक की डालें, 4 मुट्ठी चीनी की डालें, 1 नींबू निचोड़ें, 1 चुटकी मीठा सोडा डालें, ये आपका ORS तैयार है। आपने हर पखाने के बाद बच्चे को ये देना है। आप ये नहीं दे पा रहे हैं, आप कुछ ना करें, आप चावल बॉईल करें, उसकी पिच आप वो पानी बच्चे को पिला दें। आप ये नहीं कर रही हैं तो आप किसी भी फ्रेश फ्रूट लाइक फलसा है उसका जूस पिला दें, कोई भी फ्रूट का जूस दे दें। आप ये नहीं कर पा रहे तो आप लस्सी, दही और पानी की और उसमें नमक डाल के वो बच्चे को पिला दें। लेकिन उसका दूध खाना पीना बंद मत करें। उसको प्लीज़ आप निमकोल ज़रूर पिलाएं ताकि पानी की कमी ना हो। दूसरी चीज़ आ जाती है जिंक। हर घर में होना चाहिए और सबको जिंक लाजमी दें, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। एक खाना पीना बंद ना करें। तीसरी चीज़ सॉफ्ट डाइट दें, बनाना दे दें, केला दें, दही दें, खिचड़ी दें, जो चाहे दें, लेकिन प्लीज़ बच्चे का खाना पीना बंद ना करें, अपना भी खाना पीना बंद ना करें, किसी का भी खाना पीना बंद ना करें। चौथा जो करना है वो डायरिया के इलाज से पहले प्रिवेंशन पे गौर करें। बचाएं, कैसे बचाना है आपने, इसके लिए आपने सफाई का ख्याल रखना है। खुदा के लिए चीज़ों को ढांपें, खाने से पहले हाथ धोएं, खाने के बाद हाथ धोएं, वॉशरूम जाके वापस आके हाथ धोएं, बाहर से आकर हाथ धोएं, खाने की हर चीज़ को कवर करके रखें, ढांप कर रखें, टेम्परेचर का मेंटेन करें। फ्रीज़र में रखी हुई चीज़ को एक दफ़ा डीप फ्रोस्ट करने के बाद दोबारा फ्रोस्ट मत करें और उसको डीप फ्रोस्ट मत करें, ये फूड पॉइजनिंग कराता है। प्लीज़ इन चीज़ों को जहन में रखें। डायरिया जानलेवा है। इसके अलावा भी मैंने डायरिया पर ढेर सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। पानी पीने वाले को लाजमी उबाल कर इस्तेमाल करें। सफाई का खास ख्याल रखें। पानी को उबालना कैसे है, बड़ा सिंपल है। देसी लें, इसमें पानी डालें, उसको चूल्हे पर रखें, उसको उबाला आ जाएगा तो उसको 15 मिनट तक उबलते रहने दें। 15 मिनट के बाद वो पानी आपका बिल्कुल स्टरलाइज हो जाएगा। उसको फ्रिज में रखें, बोतलों में रखें, जहाँ मर्जी स्टोर करें, उसको यूज़ करें, लेकिन प्लीज़ सफाई का ख्याल रखें प्लीज़। चैनल हेल्थ सीक्रेट्स पर डॉक्टर सनिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुझे दुआ में याद रखें। कुछ पूछना चाहे तो कमेंट बॉक्स में पिन करें और अल्लाह हाफिज़।